डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका पावरफुल मोटिवेशन चैनल पर। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आपकी जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसके हमने महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, तो आज हम उसकी संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कराने वाले हैं। तो हम इसकी व्याख्या है जो 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम इसके 3 पदों की व्याख्या करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके 3 पदों की व्याख्या करेंगे। इस करके इसके 6 पद हैं और 6 पदों को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 3 पदों की व्याख्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम 3 और पदों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका पहला पद है कि विमलेन्दु के विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आपको दे रखे हैं। विमल का शब्द अर्थ होगा स्वच्छ, निर्मल। इंदु का अर्थ होगा चंद्रमा। अनादि का अर्थ होगा जिसका आरंभ ज्ञात न हो, और ईश्वर ही होता है वो जिसका आरंभ ज्ञात नहीं होता। वो कौन होता है? ईश्वर। अनंत जिसको अंत शांत न हो। लीला खेल नाना प्रकार की कठिनाई। आपके कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं इस पद के। तो पहले देख लेते हैं इसका संदर्भ एवं प्रसंग। तो इसका संदर्भ प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज में संकलित है और यह कवि जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभु से लिया गया है। कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है। इस पद में कवि क्या कर रहा है? कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है। अब इसकी व्याख्या है, कवि कहता है, हे प्रभु कोई न जानता, हे प्रभु कोई नहीं जानता है कि आपका आविर्भाव कब हुआ। ये चंद्रमा से छिटक रही स्वच्छ किरणें तुम्हारे ही प्रकाश की प्रतीक हैं। ये जो चंद्रमा से स्वच्छ किरणें छिटक रही हैं वो तुम्हारे ही प्रकाश का प्रतीक हैं। ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं, जो प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं और कुछ नहीं तुम्हारी ही सर्वव्यापिनी माया ही हारिणी कीड़ा हैं। ये सभी किसकी हैं? जो घटनाएं घट रही हैं ये सर्वव्यापिनी माया की मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है। जिनको देखकर जगत मुग्ध हुआ करता है। तो आपके पहले पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करा दी गई है। अब इसके देखते हैं विशेष। इसमें व्याख्या में विशेष है, प्रश्न है, कवि का विश्वास है कि ज्योति स्वरूप, कवि का क्या विश्वास है कि ज्योति स्वरूप ईश्वर की अनुभूति चंद्रमा की स्वच्छ और शीतल किरणों को देखकर की जा सकती है। सेकंड है, ईश्वर के आदि अथवा अंत को कोई नहीं जानता है। ईश्वर का अंत कब हुआ ये कोई नहीं जानता है, यह सिर्फ बताया गया है। अब आपका तीसरा है, यह संपूर्ण सृष्टि उस मनमौजी परमेश्वर की लीला समझनी चाहिए और आनंद से जीवन बिताना चाहिए। यह संदेश कवि ने हमें दिया है। अब आपका दूसरा पद है, आपका दूसरा पद दिया गया है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, प्रसार का अर्थ है विस्तार, सागर का अर्थ है समुद्र का विस्तार और राग का अर्थ है गीत। तरंगमालाएं निरंतर उठ रही लहरें, जो समुद्र में हमेशा लहरें उठती रहती हैं वो है तरंगमालाएं। तो इसका संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं आपका। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, जो प्रस्तुत काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभु से लिया गया है। ये आपको हर संदर्भ प्रसंग में लिखना है, इतना इस चैप्टर के में। इस अंश में कवि ईश्वर को परम दयावान बताते हुए कह रहा है। इस अंश में कवि क्या कह रहा है? ईश्वर को दयावान बता रहा है और समुद्र में निरंतर उल्टी लहरों का शब्द उसी परमेश्वर की प्रशंसा का गीत है। अब है इसकी व्याख्या, ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा है। ईश्वर का जो हृदय है वो जीवों के लिए, जो प्राणियों के लिए दया से करुणा से भरा हुआ है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता, वो सब पर दया करता है, किसी को अपनी करुणा से वंचित नहीं रहने देता है। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है, तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए कि सागर कितना है। कवि कहता है, जन जन के प्रिय परमपिता, जो प्रभु हैं वो हर मनुष्य के प्रिय हैं। ये समुद्र में निरंतर उछल रही
लहरें हैं वो अपनी ध्वनि में ही तेरी प्रशंसा के गीत गाती रहती हैं। अब इसमें जो विशेष है वो विशेष क्या है? पहला है, कवि ने परमात्मा को अत्यंत दयावान बताया है। कवि ने परमात्मा को के समान दयावान बता दिया है। उसकी दया का विस्तृत सागर के विस्तार के समान बताया गया है। जो सागर फैला हुआ है उतनी ही ईश्वर की दया है। आपका सेकंड है, कवि सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुन रहा है। कवि सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुन रहा है। और तीसरा है, दया को सागर के समान बताए जाने से पंक्ति में उपमा अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया हुआ है? उपमा। वर्णन शैली छायावाद की झलक लिए हुए है। जो उसकी वर्णन शैली है वो छायावाद की झलक लिए हुए है। अब आपका तीसरा पद है, अब आपका तीसरा पद क्या है? आपका तीसरा पद है, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है। चंद्रिका को तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करते ही जा रही हैं। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, स्मित का अर्थ होता है मुस्कुरानी, निरखना का अर्थ होता है देखना, चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी और निनाद का अर्थ होता है आवाज़, ध्वनि। तो इसका संदर्भ तथा प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभु से लिया गया है। कवि को चांदनी में ईश्वर की मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं। कवि को जो चांदनी है उसमें ईश्वर की मुस्कान दिखाई दे रही है और नदियों के प्रवाह में उस परम सत्ता की मधुर हंसी सुनाई दे रही है। जो नदी का प्रवाह हो, नदी बह रही है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें प्रभु की मधुर हंसी सुनाई दे रही है। और इसकी व्याख्या है, कवि कहता है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, जो भी व्यक्ति उस ईश्वर की मुस्कान को देखना चाहता है, उसे चांदनी की मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए, उसे देखना चाहिए। उसकी स्नेह और कृपामय हंसी को देखने के लिए उसे नदियों के कल कल प्रवाह में सुनी जा सकती है। और जिसमें विशेष क्या है? विशेष है आपका इसमें कवि, पहला है कवि प्रसाद प्रसिद्ध छायावादी कवि रहे हैं। ये जो कवि हैं वो छायावाद के कवि हैं। प्रस्तुत काव्यांश उनकी इस शैली का परिचायक है। आपका सेकंड है, छायावादी कवि प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप में उस अज्ञान सत्ता की छाया का अनुभव करता है। और आपका तीसरा है, कवि ने मुस्कान और हंसी के लिए सटीक उपमानों का चयन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।